हर बार हमारा कपड़ा उतारा जाता था, पूरा नंगा किया जाता था और हर चीज़ से चेकअप किया जाता था। उसके बाद फिर अंदर छोड़ते थे एंड उसके बाद सुबह 6 बजे उठाया जाता। नमस्कार सभी को। आई एम एडवोकेट प्रशांत, प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। टुडे आई एम विद माय क्लाइंट। ही रिसेंटली गॉट द बेल फ्रॉम द तिहाड़ जेल। तो क्या एक्सपीरियंस होता है जेल का, कैसे इंसान अपने आप को बिज़ी रखता है, क्या रियलिटी है, जो हम रील देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उनसे क्या रियलिटी है, आज हम वो डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। सो हाउ आर यू? थैंक यू सर, मैं ठीक हूँ। ओके। जी। आप बताओगे कि जितने दिन आपने जेल में गुजारे हैं, तिहाड़ जेल में, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपका टाइम टेबल रहा वहाँ पर? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं यहाँ पे बाहर निकला हूँ अभी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे जैसे बंदे जो किसी और शहर से है और किसी और शहर के जेल में अगर बंद हो जाए तो आरसी तक मिलना मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ तक में आप लोगों ने ये सब कुछ करवा दिया, ठीक है। करवाने के बाद में इसकी वजह से मैं यहाँ पे बाहर हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। जी, आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि कैसी एक आपकी लाइफ रहती है अंदर, एक पूरा डे रूटीन क्या होता है आपका वहाँ पर? सर लाइफ अंदर जाने के बाद कम्प्लीटली चेंज है। जो नॉर्मल लाइफ हमारा होता है उससे बिल्कुल भी अलग है। अंदर जाते ही सुबह 6 बजे के बाद, 6 बजे तो पहले छोड़ दो आप, हम जब एंटर लेते हैं तो जाहिर सा बात है हमारा जब भी चक्कर पे बुलाया जाता है, ये मुलाकात के लिए या कोई विज़िटिंग हो किसी भी चीज़ के लिए, हर बार हमारा कपड़ा उतारा जाता था, पूरा नंगा किया जाता था और हर चीज़ से चेकअप किया जाता था। उसके बाद फिर अंदर छोड़ते थे एंड उसके बाद सुबह 6 बजे उठाया जाता था। उठाने के बाद हम एक फील्ड में ले जाके बिठा देते थे। गाली से दिन शुरू होता था। उसके बाद सिर्फ जितनी गंदी गाली हो सके, माँ की, बहन की, हर तरफ से गाली देते थे। अगर कोई बंदा कुछ ज़रा सा भी हिलता तो सीधा डंडा लेके पहुंच जाता। तो वहाँ से उसके बाद बैठाकर सबकी काउंटिंग करने के बाद सबको हाथ में झाड़ू पकड़वा देता था और उसके बाद पूरी ग्राउंड की सफाई करवाते थे। और तब तक करवाते थे जब तक पूरा ग्राउंड साफ़ ना हो जाए। जितने बार पत्ते गिर रहे हैं उतने बार सफाई करवाते थे, ठीक है। इनके लिए हमने कहा अभी तक लाइक भैया झाड़ू मार रहा है फिर भी गिर रहा पत्ता है, तो फिर भी गाली देते थे। गाली देकर करना पड़ेगा, जितनी बार गिरेगा उतना बार करना पड़ेगा। तो ये बोलकर हमेशा हमसे सफाई करवाते थे। वो कितने ये नहीं कितने देखते घंटे सफाई कराते थे? सर, ये घंटा पे डिपेंड नहीं होता था, ये सफाई पे डिपेंड होता था कितनी जल्दी सफाई होती है। ओके। इसमें कोई टाइम टेबल, मतलब टाइम नहीं था, बाउंडिंग नहीं था कि लाइक इतने घंटे में आपको सफाई कंप्लीट करनी है। जितना टाइम पे आपने कर दिया उसके बाद ही कोई फिर इंसान फ्री होते बीमार थे। है, तबीयत ख़राब है, उसके साथ कैसा बिहेवियर होता था उनका? कोई अगर बीमार है, तबीयत ख़राब है, उनको लिए वो लोग ओपीडी के लिए बोलते थे, ठीक है, भेजते थे। लेकिन आधा से ज़्यादा वक्त ओपीडी के लिए भी बहुत से ऐसे बंदे थे जिनको नहीं भेजते थे। पूछते थे बार बार क्या बीमारी है तुझे, क्या है, ये है, आधा से ज़्यादा। क्योंकि लाइक 2 बार मुझे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैं ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, जिसके वजह से मेरा लेफ़्ट साइड ऑलरेडी पैरालाइज्ड है। जब मैं कुछ बोलता हूँ कि लाइक मुझे माइग्रेन भी है, उसके लिए दवाई चाहिए, ये चाहिए, तो गाली मार के सीधा ये कहता है कि लाइक अंदर चला जा, तुझे दवाई दे दिया जाएगा। लेकिन ओपीडी जाने नहीं देते थे। क्योंकि वहाँ पर जो मील्स वगैरह, खाना वगैरह कितने टाइम मिलता है वो, और क्या क्या मिलता था? सर सुबह का शुरुआत तो चाय देकर ही होता था, और चाय तो बिल्कुल वैसा था कि लाइक काला पानी होता था और बिना शक्कर का, जैसे वैसे होता था। वो चाय पीते ना पीते बस एक मुंशी होता था वहाँ पे, उनके कुछ बंदे होते थे, वो लोग डंडे लेके खड़े होते थे। बस यूँ चाय पिया, ख़त्म भी नहीं हुआ, उनका गाली स्टार्ट हो जाता था कि अब खड़ा हो और सफाई में लग जा। दोपहर का खाना? दोपहर का खाना सर रोटी देते थे, दाल। क्वालिटी क्वालिटी कैसी होती थी? सर क्वालिटी तो बिल्कुल खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आधा से ज़्यादा वक्त तो हमारा बिना खा के गुजारा हो जाता था। लेकिन सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कम से कम एक रोटी तो खाना भी पड़ता था, क्योंकि रोटी ऐसा था बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त। और शाम को? शाम को सर सिर्फ चाय देते थे, ठीक और है। रात का खाना कितने बजे का होता था? रात का खाना सर आपका यही कोई 6:30-7 बजे करीब देते थे ओके ओके। खाना। वो देने के बाद फिर सीधे अंदर कर देते। बाहर हमें तभी निकालते थे जब काम करवाना हो, तब निकालते थे, या किसी और का काम करवाना हो, जैसे बाथरूम का सफाई करवाना, पूरी बैरक का सफाई करवाना, ये सब चीज़ों के लिए, या किसी के कपड़े धुलवाना,
तो इन सब चीज़ों के लिए निकालते थे, जैसे काम हो जाता था फिर अंदर बंद कर देते थे Okay. ले जाकर। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बीमार हैं या कुछ है, वो ये नहीं देखते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ का मोल है। ओके। अगर आप पे करते हो तो फिर आपको काम नहीं करना पड़ता है, आप सेफ़ हो, और अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको और ज़्यादा खटाता है और ज़्यादा काम करवाता है। ऐसा वहाँ पे मतलब डिफरेंसेस यही है। जेल स्टाफ का बिहेवियर कैसा था? सर स्टाफ का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनका दिन का शुरुआत गाली से होता था और पूरा रात तक सिर्फ़ और सिर्फ गाली चलता था। काउंटिंग के लिए भी आता था रात के वक्त, गाली दे कर के उठाता था सबको, गाली दे कर के सेल के बाहर निकालता था और सबको काउंट करके गाली दे के उसके बाद फिर अंदर घुसाता था, ठीक है। उसके बाद सुबह 5 बजे फिर काउंटिंग के लिए आता था, उस वक्त भी सबको गाली मार के उठाता था। अगर हम देखें, आप मेंटली ज़्यादा परेशान थे वहाँ या फिजिकली? सर मेंटली मेंटली। वहाँ पे इंसान ऐसे बीमार हो जाएगा क्योंकि उसका सोच जो है वो पूरा तरीक़ा से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि यही सोचते हैं कि लाइक हम कहाँ आ गए, कौन सा नर्क में आ गए, क्योंकि जीते जी एक नर्क से कम नहीं है। जैसे कि एडवोकेट की वहाँ मुलाकातें होती हैं, मैं आपसे मिलने गया था। जी जब मेरी आपसे कुछ मुलाकात हुई थी तब आपने कैसा फील करा? आपको क्या फील हुआ उसके बाद? सबसे पहली बात सर, तो मुझे घर पे फ़ोन करना था, और मुझे क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे फ़र्स्ट टाइमर हैं जिनको ये सब क्राइटेरिया बिल्कुल भी पता नहीं है, तो वहाँ पे जब मैं गया था फ़ोन करने के लिए अपने घर पे मिसेस को, क्योंकि फ़ोन करने के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता था, तो फ़ोन करने के लिए जब गया था तो मैं फ़ोन में बात करके ख़त्म करके मैं अपने बैरक पे ही जा रहा था, तो वहाँ का जो मुंशी है वो मुझे बुलाकर बहुत गाली दिया, मारने के लिए आया था मुझे। जैसे मारने के लिए आया था तो एक पुलिस वाले ने रोक लिया कि कैमरा ऑन है, अभी मत मार, ठीक है। कैमरे सब जगह होते हैं वहाँ पर? जी कैमरा सब जगह होते हैं, लेकिन जब उनको किसी को मारना होता है तो कैमरे के रेंज से बाहर ले जाते हैं या तो फिर कैमरा बंद करके मारते हैं। ओके। तो उसके बाद फिर जब पुलिस वाला कह रहा है कि कैमरा अभी ऑन है, अभी इसे मार मत, तो कह रहा है कि तेरी ई मुलाकात है, जल्दी से चक्कर पे जा। तो फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि लाइक ई मुलाकात होता क्या है। फिर जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि मुझसे कोई मिलने के लिए आया, तो वहाँ पे भी पुलिस वाले मुझे गाली दे रहे थे चक्कर पे कि तुझे कब से बुलाया, तू अभी आ रहा है। तब वहाँ पे फिर मैंने आपको देखा, ठीक है, तो मुझे लगा कि लाइक पता नहीं लाइक किसने भेजा नहीं भेजा, तो फिर जैसे पता चला कि लाइक भाई ने भेजा, एंड इट वाज अ बिग साई ऑफ रिलीफ फॉर मी। आई फेल्ट लाइक दैट भगवान है जो किसी न किसी तरह से फाइनली लाइक कोई तो आया है मेरे लिए, एंड आई वॉज सो इमोशनल, क्योंकि जैसे ही आप लोग बैठे थे मुझसे बात करने के लिए, मैं अपना इमोशन रोक नहीं पाया था, मैं उसी वक्त रो दिया था, क्योंकि बंदा वहाँ पे शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से पूरी तरह से पूरी तरह से टूट जाता है। तो ये एक मोड़ आ जाता है उस वक्त उनका बिहेवियर से कि इससे अच्छा होता कि लाइक हम मर जाए। जैसे कि काफ़ी अफवाहें हम बाहर सुनते हैं कि खाने में कुछ मिक्स होता है सुलाने के लिए, या फिर वो ज़्यादा चार्ज ना रहे, इंसान एक्टिव ज़्यादा ना रहे, ऐसा कुछ है? खाने में वो लोग दवाई मिलाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक वो नींद की गोलियां या ऐसा कुछ देते हैं। वो जो दवाई देते हैं उससे सेक्सुअल अराउज ना हो, ताकि लाइक आप वो फील ना कर पाओ। तो ये हमारे साथ मैंने ये फील करा है, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ जितने बैरक में बंदे थे सबका यही हाल था, ताकि सेक्सुअली आप फील ना कर पाओ उस चीज़ को। तो ये चीज़ के लिए खाने में चाय से लेके रोटी तक, चावल से लेके सब्ज़ी दाल, हर एक चीज़ में दवाई दिया जाता था। आपके सेल में कितने लोग थे? सर एक सेल में 50-60 बंदे कैपेसिटी, एवरेज कैपेसिटी क्या होती है एक सेल की? कैपेसिटी सर एवरेज कैपेसिटी तो कम से कम 15 से 20 बंदे तक फिर भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बंदे उसके अंदर भर के रखते हैं। वो ये कहते हैं कि लाइक मेंटेन कर रहे हैं, कोविड का टाइम है, बट सेल के अंदर में पूरा भर के रखता है कि कोविड का टाइम है, वो उनको सेल के अंदर में ये चीज़ नहीं दिखता है। इनके बारे में हमने कहा भी था। तो पहले ग्राउंड में हमें फिर भी थोड़े टाइम के लिए घूमने देते थे, उसके बाद कोविड का सिचुएशन है बोल के अंदर बंद कर देते थे, जबकि अंदर में सबसे ज़्यादा ख़तरा होता था। हर कोई बीमार था, इतनी ज़्यादा मच्छर थे, और हाइजीन तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल अनहाइजीनिक था। पॉट से मतलब इंडियन टॉयलेट था, पॉटी पूरा बाहर आ रहा, बाहर भस गया पूरा पॉटी, ठीक है, ऐसा हाल था। बाथरूम इतना ज़्यादा गंदा, मच्छर पूरा भरा पड़ा। 3-4 बंदे मलेरिया से सफ़र कर रहे थे, बुखार हो गया, उनके साथ भी वैसा ट्रीटमेंट। आते हैं, बुलाते हैं, काम करने के लिए लेके जाते हैं, जब बोलते कि भाई बंदा बीमार है
तो उसके बाद फिर गाली वाली दे के चले जाते, ऐसा करते थे। आप सोते कहाँ पर थे? कोई मैट्रेस वगैरह थे या फिर फ्लोर पर? नहीं नहीं सर, फ्लोर पे ही सोते थे, ज़मीन में ही सोना पड़ता था। एक चादर दे दिया जाता था, उसी चादर पे आपको ओढ़ना है ओढ़ो, उसी चादर पे आपको कैसा करके एडजस्ट करके सोना है, अब वैसे करके सो, वैसा दिया जाता था एक चादर सोने के लिए। इतने दिन में आपको किस चीज़ ने मोटिवेट करा कि आप अंदर थे? क्या कैसे आप अपने आप को बिजी रखते थे? क्या आपको मोटिवेट करता था कि ठीक है एक दिन अच्छा होगा, मैं बाहर आऊँगा? सर जेल के अंदर में एक चीज़ अच्छी बात है कि लाइक मंदिर है। ओके। तो मैंने रिक्वेस्ट करा था स्पेशली कि आप काम करवाओ मुझसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे मंदिर आप थोड़ा सा जाने के लिए दिया जाए। और तो उन्होंने मुझसे कहा कि लाइक ठीक है मंदिर का साफ़ सफाई तू करेगा। तो ओके, रोज़ सुबह उठ करके मैं मंदिर का साफ़ सफाई करता था। तो उसी बहाने में भगवान के आगे मैं बैठ के रोज़ हाथ जोड़ता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, अपनी माँ घर वालों को याद करता था, माँ पिताजी घर वालों को सभी को याद करके यही सोचता था कि बस आज का दिन है, कल शायद ठीक हो जाए, आज का दिन है, कल शायद ठीक हो जाए। यही सोच के सारा दिन गुजारता था, भगवान के उसमें बिज़ी रखता था। फिर उसके बाद एक अंकल जी थे वहाँ पे जो काफ़ी हेल्पफुल थे, तो वो थोड़ा अखबार वगैरह दे दिया करता था, थोड़ा टाइम पास के लिए थोड़ा बैठ के अपने आप को बिज़ी रखता था, थोड़ा अखबार पढ़ लिया या ऐसा कुछ थोड़ा पेपर वगैरह जो मिल जाता था वो पढ़ के थोड़ा अपने आप को बिज़ी रखता था। बाकी कैदियों से आपका कैसा रिलेशन था? जो कोऑपरेटिव न्यू थे या फिर लड़ाई वगैरह अंदर सेल के अंदर होती रहती थी? जो न्यू कमर थे बिल्कुल मेरी तरह कोऑपरेटिव थे, एक दूसरे के साथ खाना वाना शेयर करना, रोते थे वो भी रोते थे, मैं भी रोता था, हौसला देते थे एक दूसरे को। मैं तो चलो फिर भी कुछ ही दिन हुआ, बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप लोगों की वजह से मैं बाहर हूँ। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बंदे हैं 4 महीने 5 महीने से अंदर पड़े हुए हैं, ना घर में कोई बात, ना किसी से कोई बातचीत, ना किसी का कोई लॉयर है, बस पड़े हुए हैं अपनी किस्मत में रोते हैं। और यही एक पल और एक सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे हर एक बंदा यही कहता है कि लाइक सुसाइड करने का मन करता है ऐसा ज़िंदगी से। तो जो पुराने जो कैदी है जो काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं ऑब्वियसली काम करवाते थे, उनका बैरक वगैरह जो है अंदर का वो सफाई करवाते थे, सफाई करवा के उनके लिए पानी भर के लाओ, ये लाओ वो लाओ, सारा कुछ ला करके देना पड़ता था। और वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि अगर आप पे कर रहे हो 25,000 अगर आप पे कर रहे हो तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 75,000 दे रहे हो या 70,000 या 40,000 जो भी दे रहे हो आप, तो इससे क्या होगा, आपका चालान नहीं कटेगा, आप उसी सेल में रहोगे जिससे आपको फिर काम नहीं करना पड़ेगा। ओके। और आपको अच्छी लाइफ चाहिए, वहाँ पे कोई काम नहीं, आप सेल के बाहर घूर सकते हो, आपको उसका कम से कम लाख 1.5 लाख ऐसा कुछ पैकेज बन जाता है महीने का, जहाँ पे आप अगर ये पैसा पे करते हो तो इसके वजह से आपको टीवी मिलता है देखने के लिए, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं? सर जी कैमरा ऑफ होने के बाद में सब कुछ होता है। ओके, और वहाँ पे ये सब चीज़ हो, मैंने जैसे कहा कि कैमरा बंद होने के बाद उनको अगर मारना होता है तो कैमरा बंद करते हैं, मोबाइल फ़ोन अगर यूज़ करना होता है बंदों को तो मोबाइल कैमरा ऑफ होता है, क्योंकि वो लोग पैसा पे कर रहे हैं। उनका काम करवाने के लिए हमें सेल से बाहर निकाला जाता था ताकि उनका पॉट साफ़ कर सके, उनका झाड़ू पोछा सेल के अंदर में लगा सके, उनका झूठा बर्तन उनके कपड़े धो सके, करवाने के बाद में तब हमें फिर अंदर घुसा देते थे। आपने फर्स्ट कॉल अंदर जाकर किसे करा? सर फर्स्ट कॉल सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ को करी थी। क्या इन्फॉर्मेशन दी? इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, बस मैं रोना स्टार्ट कर दिया था कि 4-5-6 दिन हो रखा था, घर वालों से किसी से बातचीत कुछ नहीं हुआ था। मतलब कि आपको 6 दिन बाद कॉल करने का मौका मिला? जी 5 दिन ओके, के ओके। बाद। तो जब जाके फ़ोन करने को मुझे मौका मिला तो मैंने सबसे पहले वाइफ को फ़ोन करके यही बताया कि लाइक ऐसा सा बात है। तो ऑब्वियसली घर वाले, हम सोच रहे थे कि लाइक हम जेल के अंदर भुगत रहे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हमसे 2 गुना ज़्यादा घर वाले घर के अंदर में जेल की तरह भुगत रहे थे। ठीक है, ये सच है? जी ये हकीकत है। फैमिली काफ़ी परेशान रहती है जब कोई घर का इंसान जेल में रहता है। ऑब्वियसली सर, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना। क्योंकि मेरी उनसे बात होती थी तो जी। मैं उन्हें बताता था कि आप थोड़ा शांत रहें, परेशान ना हो ज़्यादा, उन्हें सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है। हालांकि हमें पता होता है अंदर का कितनी परेशानियाँ होती हैं, बट हम फिर भी उनको थोड़ी जो टेंशन कम हो जाए इसलिए उन्हें बताते थे। एक क्वेश्चन काफ़ी मतलब लोगों के बीच में रहता है कि क्या काम करवाते हैं वो आपसे? एक साफ़ सफाई के अलावा और भी कुछ काम कराते हैं? सर झाड़ू पोछा करवाते थे, ठीक है। साफ़ सफाई करवाते थे, बाथरूम वाथरूम, बर्तन कपड़ा पानी वगैरह भर के लाना, ये सारा काम वो करवाते थे। और उसके बाद घर वाले जो भी पैसा दे के जाते थे हमारे लिए,
कार्ड में वहाँ पे कार्ड सिस्टम था। ओके, कार्ड सिस्टम होता है। जी, वहाँ पे कार्ड सिस्टम होता है। घर वाले कैश नहीं दे तो सकते आपको? नहीं, आपको वो कार्ड में पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है। पेटीएम के थ्रू आप उस कार्ड में अगर पैसा डालते हो तब जाके फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्वालिटी है खाना का वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए घर वाले पैसे डाल के जाते हैं ताकि वो उस कार्ड को हम इस्तेमाल कर सके, कैंटीन में जाके थोड़ा कुछ अच्छा लेके खा ले। लेकिन वो भी इतना वहाँ पे ख़राब सिचुएशन है कि अगर आपके पास में कार्ड है तो वहाँ पे मुंशी वगैरह पहले ही कार्ड को इस्तेमाल कर लेते थे। मुंशी वो लोग होते हैं जिन्हें उम्र कैद या फिर काफ़ी लंबी सज़ा होती है, तो उनको वहाँ पर मुंशी बोला जाता है। जी, तो वो लोग कार्ड इस्तेमाल कर लेते थे। वो आपका कार्ड इस्तेमाल करते थे? जी, मेरा एक साथी था, उनकी वाइफ 1500 रुपये डाल के गए थे। उसके बाद जब पता चला कार्ड उनके हाथ में आया तब तक कार्ड उसका खाली हो चुका था। स्टेटमेंट में पता चला कि लाइक ऑलरेडी उसका कार्ड से निकाल लिया था। और अगर हम रिक्वेस्ट करते कि बाहर जाना है तो ऐसे तो निकलने देते नहीं थे। जैसे बोलते कि लाइक कैंटीन जाना है तब बैरक खोल देते थे, सेल खोल के बोला अच्छा ठीक है। जाते जाते फिर जो अंदर जो पुलिस वाला बैठा रहता था वो भी बोलता था कि लाइक मेरे लिए ये सामान लेके आ कैंटीन से, और ला के देना पड़ता था। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो मतलब आप अपने आप को बिजी कैसे रखते थे? क्योंकि आपके पास वहाँ ना मोबाइल फ़ोन है, ना आपके फ्रेंड्स हैं, ना फैमिली है, ना आपके पास कोई काम है। कैसे बिजी रखते थे आप अपने आप को वहाँ पर? कुछ नहीं सर, बस बैठ के रोता था और सोचता था कि लाइक ये यहाँ से कब निकलूँ। ये दिमाग में यही चलता था कि लाइक बाहर घर वाले क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, हमारे बारे में सोच के भाग दौड़ कर रहे होंगे, वकील कर रहा होगा, ऐसा कुछ तो कर ही रहा होगा। ये सोचकर हम मन को दिलासा देते थे और सोच के बैठते थे कि आज शायद बेल की कॉल आ जाए, आज शायद, चलो आज नहीं आए, शायद कल बेल की कॉल आ जाए। ये सोच करके दिलासा देते थे, थोड़ा सा पूजा वूजा कर लेते थे और इसी चक्कर में पूरा दिन 24 घंटा हमारा ऐसे ही निकलता था। क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं, जो छोटे मोटे चेंजेस जो जेल के अंदर हो जाए, जिससे लोगों को सहूलियत मिले, जो कैदी हैं उन्हें सहूलियत मिले ज़्यादा? सर 2 चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। जी। पहला चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फ़ोन करने दिया जाए। और क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे घर वाले हमारे लिए चिंतित रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि लाइक हम जेल के अंदर में कैसे हैं नहीं है। क्योंकि उनको यही लगता है, जब मैंने फ़ोन करा था तो मुझे सबसे पहला सवाल यही किया गया था कि तुम्हें मार तो नहीं रहा है, क्योंकि उनके मन में ये डर है कि जेल के अंदर में हमें मारते हैं। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया था कि 5 दिन बाद इन्हें ये मौका मिला था कि कॉल कर पाएँ, तो 5 दिन इनके फैमिली वाले ब्लैंक थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। 5 दिन बाद अगर बात हुई होगी तो इंसान को थोड़ी शांति मिलती है कि हाँ मेरे अपनों से बात हो गई है। तो इसके बाद भी कितनी बार मौका मिला आपको कॉल पर बात करने का घर वालों से? सर इसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद, क्योंकि वहाँ पे 5 मिनट दिया जाता था। 5 मिनट्स ओनली? जी, 5 मिनट्स ओनली, पर मिनट 1 रुपये का आवर से, 1 मिनट के हिसाब से। तो उसको आप कैसे करके यूटिलाइज़ करते हो ये आपके ऊपर में। तो उसके बाद नेक्स्ट रिचार्ज के लिए भी कम से कम 2-3 दिन लग गए थे। तो ये एक चेंज हो गया, आप देखना चाहते हो कि वहाँ पर फ़ोन कॉल अवेलेबल हों कि इंसान अपने घर में अपने रिलेटिव को सब कुछ बता सके, क्या उसके साथ गलत हुआ है और कैसे वो लीगल एड उनके पास तक पहुँचे। जी सर। दूसरा कोई चेंज? दूसरा सर यही है, लीगल एड। क्योंकि वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं। लकीली लाइक मैं किस्मत वाला हूँ, जो मेरे घर वाले थे, ख़ास करके मेरे जो फैमिली मेम्बर्स जी, एंड ऑफ कोर्स आप जैसे भगवान जो आ जाते हैं बिना जो, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं किसी और शहर का हूँ और किसी और शहर में आरसी की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, ऑब्वियसली कोई यहाँ पे ऐसा जिम्मेदारी लेता नहीं है। लेकिन भगवान के तौर पे आप जैसे ऐसे लोगों को ज़मानत देने में काफ़ी इशूज़ क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये लोकल्स नहीं होते, इनका कोई यहाँ नोन नहीं होता। तो काफ़ी लोग काफ़ी दिन तक जेल में, ऑर्डर आ चुका होता है कोर्ट से कि इन्हें रिहा कर दो, बट जमानती ना होने के कारण काफ़ी दिन वो जेल में ही रह जाते हैं। जी, इससे एक रिलेटेड एक बंदा था सर जी, 4 महीने बीत गए उसको, सिर्फ उसका आरसी नहीं था। देखिए, जमानत ऑर्डर मिल चुका है कोर्ट से जी, बट जमानती ना होने के कारण वो 4 महीने से जेल में है। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी मेंटली उस टाइम कैसी हेल्थ होगी उसकी। जनवरी में सर उसको बेल मिली थी। ओके। जून महीने में उसकी फिर आरसी उसको मिला। ठीक है, तो यही मेरी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है कि फ़ोन करने जब दिया जा रहा है तो कि उनको पता चले घर वालों की लाइक हाँ कि ये बंदा घर में मेरा मतलब जेल के अंदर में ऐसा ऐसा है। तो इससे क्या होता है, घर वालों भी क्या करेंगे, फिर वकील कर सके, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बंदे हैं जिसका कोई वकील नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। 5-6 महीने से बंदे वहाँ पे अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन किसी का कोई वकील नहीं है, किसी के घर वालों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई टच नहीं, कोई बात नहीं है। क्या लर्निंग है आपकी वहाँ पे कि आपने इतने दिन गुजारे, कुछ सीखा भी हो? सर बहुत बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने वहाँ पे जाके सीखा कि लाइक गलतियाँ हम घर में करते हैं तो माँ बाप हमें डांट देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सा बात है
क्योंकि हम घर के औलाद हैं। घर में भी हम चार दीवारी के अंदर में रहते हैं, लेकिन जो वातावरण जो घर का होता है वो फैमिली माहौल होता है, लेकिन वो एक जेल है। उस चार दीवारी के अंदर में एक दूसरा एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा लाइक ज़िंदगी में। अगर घर के बाहर अगर आपको ऐसा कुछ भी करना हो तो सोच समझ के करना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे नर्क में दोबारा किसी को जाना ना पड़े। क्योंकि हमारे साथ साथ जैसे मैंने कहा कि घर वाले भी भुगते हैं। वो माँ का कोख सूना पड़ जाता है जिसका बेटा अंदर में सड़ रहा हो। वो शादीशुदा औरत जो है, उसका श्रृंगार, उसका सिंदूर तक फीका रहता है क्योंकि उसका पति अंदर है। उस बच्चे का हाथ में खिलौना भी नहीं होता क्योंकि उसको ख़रीदने वाला हाथ भी जेल के अंदर है। तो ये वो एक परिवार समझ सकता है जिसका घर वाला जेल के अंदर है, और जो जेल के अंदर है वही समझ सकता है उसका बाहर परिवार का क्या हालत हो रखा है। एक हैपनिंग मूवमेंट जब आप बाहर आए थे, हम आपको रिसीव करने आए थे, आपके आंखों से आंसू निकल रहे थे अपने भाइयों को देख के, दोस्तों को देख के, उसको आप थोड़ा बताएं कैसा माहौल था उस टाइम, क्या आप फील कर रहे थे? सर उस वक्त तो मैं बिल्कुल भी अनजान था। मुझे पता नहीं था कि लाइक मेरे बेल कब तक लगेगी। बस उम्मीद पे दिन गिन रहा था, काट रहा था। अचानक से जब मेरी नाम की हियरिंग हुई तो तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं यही सोच रहा था कि लाइक बेल हो गई तो दोस्त जितने भी थे वो तो जेल के अंदर में वैसे ही रहते रहते बन जाते हैं। सब ने फिर ताली मार के मेरा सी ऑफ करा फेयरवेल के ये हिसाब नाम से। अनाउंसमेंट कैसे हुआ था? कोई आया था आपको इन्फॉर्म करने? जी, एक बंदा आता है। ओके, उसने जो क्या बोला आपसे? नाम अनाउंस करता है। तो वो आगे पहले नाम पूछा, नाम कंफर्म करा, फिर पिताजी का नाम कंफर्म करा। कंफर्म करने के बाद उन्होंने कहा कि आ जाओ भाई, तुम्हारी बेल हो गई। ओके। बस ये सुन के मैं कांप रहा था और उसके बाद मेरे आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। जैसे वहाँ से निकला, जैसे जैसे इंक्वायरी होता, वो डिटेल वगैरह पूछते, और बस मेरे हाथ पर कांप रहे थे कि बस अब इस गेट के बाहर, इस दीवार के बाहर, अब मैं फिर से वो दुनिया देख पाऊँगा जो मैं छोड़ के वापस इस नर्क के अंदर आया था। तो वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकता। काफ़ी थोड़ा लंबा इंतज़ार हो गया था। बेल की हियरिंग 8 साढ़े 8 बजे करीब आ गई थी, तो 11 साढ़े 11 बज गए थे निकलते निकलते। तो बस बाहर निकला, मैंने जब अपने घर वालों को, आपको देखा, तो उसके बाद फिर अपने आप को रोक नहीं पाया था। क्योंकि ऑब्वियसली मैं सबसे यही कहूँगा कि ऐसा नरक और ऐसा ज़िंदगी कभी किसी को ना मिले। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो सोच समझ के करें। घर वाले अगर जो भी कहते हैं तो वो अच्छे के लिए ही कहते हैं, ताकि आप ज़िंदगी में ऐसा कोई गलती ना करो। क्योंकि घर वाले माफ़ कर सकते हैं लेकिन बाहर वाले नहीं। जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि जेल के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको पीने के लिए पानी मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, बिजली मिलेगी, खाना मिलेगा, सब कुछ फ्री का मिलता है। स्टिल लोग उसे नर्क बोलते हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न है, क्योंकि आपके पास वहाँ फ्रीडम नहीं होती। हमारी लाइफ में काफ़ी शिकायतें होती हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बट वी हैव द फ्रीडम। अगर हमारे पास फ्रीडम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारे हाथ खुले हुए हैं, ये बाहर हैं, अब ये कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपके पास सब कुछ मिलता है, फ्री में मिलता है, तब भी वो नर्क होता है। इसलिए लाइफ में शिकायतें कम होनी चाहिए और जो हमारे गोल्स हैं हमें वो अचीव करने चाहिए। थैंक यू सर कि आपने हमारे लिए और लोगों के लिए इतना टाइम दिया। आपके लिए काफ़ी हार्ड टाइम है ये, क्योंकि अभी मैं इससे पहले इनसे बात कर रहा था तो ये काफ़ी परेशान थे। तो मैं इनसे पूछ रहा था अब तो आप बाहर आ गए हो, अब क्यों परेशान हो? तो इन्होंने बोला कि मैं ज़िंदगी भर इस जो मैंने ये कुछ दिन गुजारे हैं जेल के अंदर, मैंने कभी नहीं भूल सकता। ये मतलब मुझे परेशान करते हैं, दिन रात परेशान करते हैं। बट स्टिल थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपने ये वीडियो देखा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।